हे दोस्तों, आपको पता है 88% लोग जो मिलियनर्स बनते हैं ना, वो सेल्फ मेड मिलियनर्स होते हैं। मतलब ऐसा नहीं था कि उनके बाप दादा ने उनके लिए करोड़ छोड़ के गए इसलिए वो अमीर बने, नहीं। उन्होंने कुछ तो चीज़ अपनी लाइफ में करी जिसकी वजह से वो मिलियनर बने। ये फैक्ट जब टॉम कॉर्ली को पता चला ना, अब टॉम कॉर्ली कौन है? टॉम कॉर्ली ना एक अकाउंटेंट थे जो है ना कई सारे मिलियनर्स के और कई सारे नॉर्मल लोगों के भी अकाउंट्स को मैनेज करते थे। ये चीज़ जब उनको मालूम पड़ी तो उनके अंदर एक क्यूरोसिटी आई कि यार जहाँ पे एक तरफ मैक्सिमम लोग लाइफ में स्ट्रगल करते रह जाते हैं, वहाँ कुछ लोग इतने मिलियनर्स कैसे बन पाते हैं। उन्होंने इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करने के ऊपर स्टडी करना चालू करी और ये स्टडी उन्होंने टोटल 5 साल करी, जिसके अंदर उन्होंने 233 मिलियनर्स के ऊपर स्टडी करा, ये पता करने के लिए कि इनके अंदर क्या खास बात होती है, क्या चीज़ इन्हें मिलियनर बनाती है। और 5 साल स्टडी करने के बाद उन्हें कुछ इंटरेस्टिंग बातें मालूम पड़ी। उनको पता चला कि मिलियनर्स मिलियनर इसलिए नहीं बनते हैं बिकॉज वो लकी होते हैं, बिकॉज वो शायद लॉटरी खरीद लेते हैं और लक से अमीर बन जाते हैं। नहीं, ऐसा भी नहीं था कि लोग जो मिलियनर्स बने ना वो बहुत बड़े जीनियस थे, उनका बहुत ज़्यादा आईक्यू था। नहीं, सिर्फ एक की डिफरेंस उनको दिखा नॉर्मल लोगों में और सेल्फ मेड मिलियनर्स में। क्या था वो डिफरेंस? वो डिफरेंस था उनकी डेली हैबिट्स का। आपको पता है एक्सपर्ट्स एस्टिमेट करते हैं कि 95% टाइम जो हमारा बिहेवियर होते हैं, जो हमारे डिसीजंस होते हैं, जो हमारे एक्शंस और इमोशंस होते हैं ना, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड से आते हैं, वो कहीं ना कहीं उससे इन्फ्लुएंस्ड होते हैं और सिर्फ 5% टाइम हम कॉन्शियसली बिहेव कर रहे होते हैं। इनफैक्ट एक और स्टडी बताती है कि 40% टाइम जो हमारे वेकिंग आवर्स होते हैं, जिसके अंदर हम जागे हुए होते हैं, उसमें 40% टाइम हम जो एक्शंस लेते हैं, एक्टिविटीज़ करते हैं, वो हैबिट के बेसिस पे करते हैं सबकॉन्शियसली। मतलब हर 5 में से 2 मिनट हम सबकॉन्शियसली कुछ ना कुछ एक्ट कर रहे होते हैं। और इसके भी एक स्ट्रॉन्ग रीज़न भी है। आप खुद इमेजिन करो, जब आप स्टार्टिंग में पहली बार कार चलाना सीखा था या कोई भी नया काम अपने करना सीखा था, तो स्टार्टिंग में आपको कितना दिमाग लगाना पड़ा था, लेकिन फिर एक टाइम बाद उसकी आदत हो गई और आज आप बिना सोचे भी गाड़ी चला सकते होगे। बट सोचो अगर ये हैबिट नहीं बनती और हर बार आपको उतना ही मेहनत करनी पड़ती, दिमाग लगाना पड़ता जैसा पहली बार करना पड़ा था, तो ये हमारे ब्रेन के लिए कितना हेक्टिक हो जाता। वेल, इसी चीज़ से लड़ने के लिए ना हमारे ब्रेन ने हैबिट्स बनाई है और ये हैबिट्स कई बार पूरा डिफाइन करती है कि लाइफ में हम सक्सेसफुल बनेंगे कि नहीं। इसलिए हमारा ब्रेन क्या करता है कि हमें ऑटो पायलट मोड पर डाल देता है, और ये जो ऑटो पायलट मोड है ना, वही सारे फसाद की जड़ आप बोल सकते हो। वही डिसाइड करता है कि आप एक मिलियनर बनोगे या फिर नहीं बनोगे। और ये ऑटो पायलट कुछ नहीं है, बस है आपकी आदतें। और आदतों के ऊपर एक वन ऑफ द बेस्ट कोट मैंने सुना था जो आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए, वो यही है कि तो जो अच्छी आदतें होती है ना, वो स्टार्टिंग में बनाना मुश्किल होती है, लेकिन एक बार बन जाती है ना तो ये आपकी ज़िंदगी आसान कर देती है। बुरी आदतें वहीं बहुत आसान होती है बनाना, लेकिन एक बार बन जाती है, आपकी लाइफ में आ जाती है, तो ये आपकी लाइफ को मुश्किल बना देती है। मैक्सिमम लोग बुरी आदतें बनाते हैं आसान के चक्कर में और अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लेते हैं, बट आपको वो नहीं करना है। और सेल्फ मेड मिलियनर्स में भी यही चीज़ देखने मिली थी। इसलिए आप भी अपनी हैबिट्स पे काम करो। और अगर आपको अमीर बनना है तो टॉम कॉर्ली ने ना अपनी बुक रिच हैबिट्स में ऐसी कई सारी हैबिट्स बताई है जो आपको अपने अंदर डालनी पड़ेगी अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो। वेल, इस बुक में कई सारी हैबिट्स बताई गई है, बट उसमें से टॉप 13 आदतें जो मुझे लगी है ना, उसको मैंने कंसाइज करके आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। प्लस मैं आपके साथ एक चैलेंज लेने वाला हूँ लाइव आके, जहाँ पे हम इन हैबिट्स को और अच्छे से रीइंफोर्स करेंगे। बिकॉज हैबिट और कुछ नहीं है, बस हमारे रिपीटेड करे गए एक्शंस है। तो ये हैबिट्स को और अच्छे से इंग्रेन करने के लिए आपकी ज़िंदगी में मैं एक 21 डेज लाइफ का चैलेंज लेने वाला हूँ, जैसा मैंने पिछले साल भी किया था। अगर आप वो चैलेंज मेरे साथ लेने में इंटरेस्ट रखते हो, इन हैबिट्स को अपनी लाइफ में अच्छे से डालने में इंटरेस्ट रखते हो, तो वीडियो को एंड तक देखना। उसकी सारी डिटेल्स मैं वीडियो के एंड में आपको दे दूंगा। अभी स्टार्ट करते हैं उन 13 आदतों से जो टॉम कॉर्ली को मिली थी सेल्फ मेड मिलियनर्स में, जो आपको अपने अंदर डालनी चाहिए अगर आपको भी बड़ा अमीर या रिच इंसान बनना है तो। लेट्स स्टार्ट विथ हैबिट नंबर 1। आपको पता है मेरी ज़िंदगी के सबसे बुरे दिन वो दिन होते हैं जब है ना मुझे सुबह में कितने बजे उठना है, क्या काम करना है, कुछ पता ही नहीं होता है। बस मैं कभी भी उठता हूँ, कुछ काम नहीं करता हूँ, सिर्फ घर में दिन भर पड़ा रहता हूँ। तो वो दिन ट्रस्ट में इतना ज़्यादा ख़राब जाता है ना मेरा, इतना मुझे गंदा फील होता है, लेजीनेस आती है, और उसी दिन मुझे रात में अच्छे से नींद भी नहीं आती है। जबकि वो दिन जब मुझे पता होता है कि मुझे सुबह कितनी बजे उठना है, मेरे दिन के गोल्स क्या है, मुझे कौन सी चीज़ों पर काम करना है, ये स्पेसिफाइड होता है ना, तो वो दिन मेरे अंदर एक अलग लेवल का मोटिवेशन होता है और उस दिन मुझे बहुत अच्छी सुकून की नींद भी आती है। देखो, टॉम कॉर्ली बोलते हैं ना, जो सेल्फ मेड मिलियनर्स होती है ना, उनके अंदर सबसे एक बड़ी आदत जो होती है वो होती है उनकी रेगुलरली गोल सेटिंग के हैबिट। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, विशफुल थिंकिंग में रहते हैं कि यार मुझे अमीर बनना है, मैं एक दिन करोड़ों कमाऊंगा, बंगला लूंगा, दुनिया घूमने जाऊंगा, और सिर्फ वो लोग विश करते होते हैं। जबकि टॉम कॉर्ली का कोट है, वो बोलते हैं सक्सेसफुल पीपल डोंट हैव विशेस, दे हैव गोल्स विद डेडलाइंस। इसलिए पहली चीज़ यही करो कि विशफुल थिंकिंग से हटके गोल सेट करना चालू करो। और गोल सेट करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको सबसे पहले करनी पड़ेगी वो क्या है, राइट डाउन योर गोल्स।
रिसर्च बताती है कि सिर्फ 3% एडल्ट्स ही अपने गोल्स को लिखते हैं, लेकिन ये जो 3% लोग अपने गोल्स को लिखते हैं ना, उनके 10 टाइम्स हायर चांसेस होते हैं कि वो गोल्स को अपने अचीव करेंगे। ऐसा क्यों? बिकॉज देखो, सोचते तो हम दिन भर में बहुत सारी चीज़ें हैं, हम कई बार बोलते भी बहुत सी बकवास चीज़ें बोल देते हैं। लोग आजकल ऐसी बेवजह गालियां देते रहते हैं अपने दोस्त को, दे डोंट मीन इट। ऐसे ही जब भी आप अपने गोल्स के बारे में भी सोचते हो और सिर्फ सोचते हो या फिर बोलते हो ना, तो वो ब्रेन को इंपॉर्टेंट नहीं लगता है। लेकिन जैसे आप उसको नोट डाउन करना चालू करते हो, पेन एंड पेपर पे लाना चालू करते हो ना, तो आपको ब्रेन को लगता है कि हाँ, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है, और वहीं से कुछ मैजिकल होना स्टार्ट होता है। एक रिसर्च करी गई थी डोमिनिकन यूनिवर्सिटी में, जिससे मालूम पड़ा ना कि जब एक इंसान अपने गोल्स को लिखता है, सिर्फ सोचने के बजाय, विशफुल थिंकिंग के बजाय लिखता है उसको, तो उसके 46% चांस ज्यादा हो जाते हैं कि वो गोल को अचीव करेगा। और तो और एक स्टेप फर्दर जाके अगर वो उन गोल्स के बारे में थोड़ा बहुत भी अच्छे से प्लान बना लेता है, परफेक्ट नहीं बट एक प्लान बना लेता है, थोड़ा और स्ट्रेटेजिकली उस गोल को अचीव करने पे काम करने जाता है, तो 76% चांस ज्यादा हो जाते हैं कि उस गोल को अचीव करेगा। हार्डली कुछ लोग ये चीज को कर रहे हैं, और ये कुछ लोगों में से ही सेल्फ मेड मिलियनेयर्स यूजुअली निकलते हैं। लाइफ में कोई भी चीज जो हो रही है ना, वो 2 टाइम होती है, एक आपके ब्रेन में और फिर आपके रियलिटी में। देखो, जो भी चीजें आज रियलिटी में बन पाई है, हो पाई है ना, अगर आप चाहते हो कि आपकी भी दिमाग से रियलिटी में चीज हो, तो उसके लिए जो सबसे सिंपल और पहला स्टेप आप ले सकते हो वो है राइट योर गोल्स डाउन। अपने गोल्स को नीचे लिखना स्टार्ट करो, अपने गोल्स को पेन पेपर लेके लिखना चालू करो। इससे क्या होगा कि वो विशफुल थिंकिंग से हटके एक रियलिटी बनना चालू होगी, एक पेपर पे कुछ फिजिकली आपको दिखना चालू होगी, जो आपके बिलीफ को बढ़ाएगा, आपके ब्रेन को बताएगा ये इंपॉर्टेंट है, और उससे ही फिर गोल के खत्म होने के चांसेस भी बढ़ेंगे। इसके ऊपर टॉम कॉर्ली भी बताते हैं, जो सेल्फ मेड मिलियनेयर्स है ना, वो बार बार अपने गोल्स को ना कई बार लिखते रहते हैं। अपने ईयरली गोल्स, वीकली गोल्स, मंथली गोल्स को लोग राइट डाउन करते रहते हैं, और क्योंकि वो लोग इतना राइट डाउन करते हैं, इसके जैसे उनका ब्रेन उस चीज को फिर रियलिटी बनाने में और हेल्प भी करता है। इसलिए पहली हैबिट तो यही है, स्टार्ट सेटिंग योर गोल्स। नया साल आ रहा है, अपने गोल जरूर लिखना चालू करना, और मेरे साथ अगर आपको गोल्स लिखना है तो वो 21 डेज लाइफ जरूर अटेंड करना। अभी आते हैं सेकंड हैबिट पे। देखो, इलॉन मस्क के पास ज्यादा पैसे है तो आपको उनकी बात ज्यादा पावरफुल लगेगी, लेकिन मैं भी इस चीज को पिछले 9 साल से 8 साल से बोल रहा हूँ कि जितना हो सकता है उतना प्लीज रीड करो बुक्स, बिकॉज बुक रीडिंग में एक अलग ही पावर है। और सिर्फ मैं नहीं बोलता हूँ, जितने भी सक्सेसफुल लोगों को आप देखोगे ना, तो वो यूजुअली सब रीडर्स होते हैं। इनफैक्ट टॉम कॉर्ली की भी रिसर्च में मालूम पड़ा ना कि 88% सेल्फ मेड मिलियनेयर्स जो लोग हैं ना, वो लोग एटलीस्ट 30 मिनट्स डेली बुक पढ़ते हैं, ऑडियो बुक सुनते हैं, आज की भाषा में बोलूँ तो पॉडकास्ट सुनते हैं। बेसिकली वो लोग सेल्फ इंप्रूवमेंट में अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं, और उसका वन ऑफ द बिगेस्ट सोर्स होता है बुक्स। जो सेल्फ मेड मिलियनेयर्स होते हैं ना, वो बुक रीडिंग सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं करते हैं, वो अपने आप को ग्रो करने के लिए करते हैं, अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए, अपनी विजडम बढ़ाने के लिए, अपनी कम्युनिकेशन बढ़ाने के लिए, लीडरशिप स्किल सीखने के लिए। ये सारी चीज़ों के ऊपर वो लोग रीड करते हैं, और उसी चीज़ को वो लोग अप्लाई कर करके बड़े बड़े काम करते हैं। जैसे ये इलॉन मस्क से भी पूछा गया था, रॉकेट बनाना आपने कहाँ से सीखा, तो उन्होंने बोला मैं बुक्स रीड कर करके मैंने सीखा है। कॉर्ली एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बोलते हैं ना कि जब आप रीड करते हो ना, तो एक बहुत ब्यूटीफुल चीज़ होती है। जैसे कि आप अगर आपको अपनी इंग्लिश अच्छी करनी है, तो कई बार लोग बोलते हैं ना वोकैबुलरी सीखो। जिसकी इंग्लिश बहुत अच्छी होती है, उसकी इंग्लिश में वोकैबुलरीज उसको बहुत सारे पता होते हैं, अलग अलग वर्ड्स। वैसी सक्सेस की भी वोकैबुलरी होती है, अलग अलग वर्ड्स होते हैं, अलग अलग माइंडसेट होता है, अलग अलग चीज़ें होती है। जितना आप बुक्स रीड करते हो ना, उतना आपकी जो सक्सेस की वोकैबुलरी है ना, वो स्ट्रांग होते रहती है, उतना आप ज़्यादा सक्सेस को अचीव करने के केपेबल बनते जाते हो। इसीलिए सेकंड हैबिट ये जरूर अपनी लाइफ में लाना चालू करो कि बुक रीड करना स्टार्ट करो, सेल्फ हेल्प रिलेटेड बुक्स रीड करना चालू करो, या एटलीस्ट बुक समरीज देखो, या एटलीस्ट पॉडकास्ट देखो जो आपको सेल्फ इंप्रूवमेंट में हेल्प करे। नेक्स्ट हैबिट पे, एनवीडिया के जो फाउंडर है ना हैंसन, वो एक बहुत सरप्राइजिंग बात बोलते हैं। एक वीडियो में बोल रहे थे ना, वो बोलते हैं ना कि मैं होप करता हूँ कि आप सब लोग अपनी लाइफ में पेन एंड प्रॉब्लम सफर करो, आपको प्रॉब्लम्स आए लाइफ में। क्यों? बिकॉज वो बोलते हैं ना कि ग्रेटनेस जो है ना, ग्रेटनेस वो इस चीज़ से नहीं आती कि आप कितने स्मार्ट हो या फिर आपने कितना सक्सेस अचीव किया है। ग्रेटनेस आती है आपके कैरेक्टर से, और एक इंसान का कैरेक्टर कब स्ट्रांग बनता है, जब वो अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स को फेस करता है, अलग अलग चैलेंजेस फेस करता है। आप नोटिस करना, किसी भी इंसान को आप जाके देख लो जिसका कैरेक्टर बहुत स्ट्रांग है ना, वो इंसान हमेशा कैरेक्टर स्ट्रांग उसका तभी बन पाया है जब उसने अपनी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स और तकलीफें झेली है। और इसीलिए, और ये एक बहुत ग्रेट लेसन है रेजिलियंस का, कि हमें ना अपनी लाइफ में रेजिलियंस आना चाहिए। कई बार लोग चाहते हैं कि हमारी लाइफ में एकदम हंकी डोरी की तरह चलते रहे, सब कुछ एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास रहे। अगर आपकी लाइफ में सब कुछ एकदम परफेक्ट फर्स्ट क्लास चलता रहेगा ना, तो आपके अंदर रेजिलियंस नहीं आएगा। रेजिलियंस नहीं आएगा तो आपका स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर नहीं बनेगा। स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर नहीं बनेगा तो आप ग्रेटनेस अचीव नहीं कर पाओगे। और अगेन, ये सिर्फ मैं नहीं बोल रहा हूँ, टॉम कॉर्ली की जो रिच हैबिट्स बुक्स है ना, उसके अंदर भी वो बताते हैं कि जितने भी सेल्फ मेड मिलियनेयर्स से उन्होंने बात करी ना, उनको ऐसा एक बंदा भी नहीं मिला जिसने अपनी लाइफ में फेलियर्स और प्रॉब्लम्स फेस नहीं करे थे। इनफैक्ट उन्होंने कई सारे फेलियर्स और प्रॉब्लम्स फेस किए थे, जिस वजह से ही ना 80% लोग जो सेल्फ मेड मिलियनेयर्स थे ना, उनका एक व्यू बदल गया था प्रॉब्लम्स को लेके। उन्होंने प्रॉब्लम्स को अपॉर्चुनिटीज की तरह देखना स्टार्ट कर दिया था। इवन एनवीडिया के फाउंडर भी यही चीज बोलते हैं। वो भी अपनी कंपनी में ना पेन एंड प्रॉब्लम्स जो आता है ना, तो उसको एक पॉजिटिव तरीके से देखते हैं कि अब हमें और ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ऐसी एक हैबिट ये भी डालो अपने अंदर, स्टे रेजिलियंस।
अपने अंदर रेजिलियंस रखो, मोटी चमड़ी रखना चालू करो। प्रॉब्लम्स आ रही है तो उससे ग्रो करना चालू करो, उससे भागना नहीं। नेक्स्ट कॉमन हैबिट जो रिच हैबिट्स में आती है, रिफ्लेक्ट एंड प्लान। एक बहुत ही पावरफुल चीज अगर आपको अपनी लाइफ बदलनी है, जो आज से आप करना चालू कर सकते हो, वो यही है कि अपने दिन को ना, जब आप सोने जाते हो तो उससे पहले अपने दिन को रिफ्लेक्ट करना चालू करो। देखो कि आपके दिन में क्या क्या चीजें अच्छी हुई, क्या क्या बुरी हुई, और जो अच्छी चीजें हुई उससे आपको क्या सीखना है, और जो बुरी चीजें हुई उससे आपको क्या सीखना है। जब आप ऐसे रिफ्लेक्ट करोगे और फिर उस हिसाब से प्लान बनाओ कि नेक्स्ट डे आपको क्या चीजें करनी है। अगर आप ये सिंपल हैबिट अपनी लाइफ में लाना चालू करते हो डेली, तो ये वही हैबिट है जो कई सेल्फ मेड मिलियनेयर्स अपने अंदर रखते हैं। सेल्फ मेड मिलियनेयर्स यूजुअली रिफ्लेक्ट और प्लानिंग पे भी बहुत फोकस करते रहते हैं। वो लोग हमेशा ऐसा नहीं कि बस आंख बंद करके एक्शंस लेते रहते हैं, कुछ ना कुछ बिजनेस में करते रहते हैं। नहीं, वो लोग बिजनेस के बाद आपने सुना ही होगा, वो लोग कई सारे मीटिंग्स करते रहते हैं। वो लोग सेल्फ एनालिसिस करते रहते हैं, सोचते रहते हैं कि हाँ, जिस डायरेक्शन में हम सब आगे बढ़ रहे हैं वो डायरेक्शन सही भी है कि नहीं है, और उससे रिलेटेड प्लान्स भी बनाते हैं, जो आपको बनाना भी बहुत जरूरी है। ये हैबिट के बाद आ जाओ नेक्स्ट अच्छी आदत पे। रात के बाद क्या आती है? सुबह, और सुबह से रिलेटेड ये हैबिट है। टॉम कॉर्ली ने देखा ना कि अराउंड 50% सेल्फ मेड मिलियनेयर्स है ना, वो लोग सुबह जल्दी उठते हैं। अब जल्दी उठने का मतलब ये नहीं कि आप भी सुबह 5 बजे उठो वरना उठो ही मत, ऐसा नहीं है। जल्दी उठने का मतलब है जब भी आप नॉर्मली उठते हो उससे अगर 2-3 घंटे भी पहले आप उठ जाते हो तो आपको एक बहुत अच्छा विंडो मिलेगा, एक अच्छा टाइम मिलेगा जहां आपके पास कम डिस्ट्रैक्शन होगा, बहुत ज़्यादा अच्छा विल पावर होगा, बहुत ज़्यादा एनर्जी होगी, जिसमें आप फुल फोकस के साथ काम कर पाओगे। और ये चीज़ पर्सनली मैं भी अटेस्ट करता हूँ। मैं भी आजकल जल्दी उठ रहा हूँ, और जब भी मैं जल्दी उठता हूँ मैंने नोटिस करा है ना, मुझे एक बहुत अच्छा बड़ा सा चंक ऑफ टाइम मिलता है जिसमें मैं अपने काम को, चाहे फिर वो सीक्वेंस से रिलेटेड काम हो, बुक समरी या मेरे बिजनेस से रिलेटेड काम हो, वो काम मैं ना बहुत अच्छे से कर पाता हूँ। और तब डिस्ट्रैक्शन भी नहीं रहते। कोई घर से कोई आपको कुछ आवाज़ नहीं दे रहा है, आपको घर का कुछ काम नहीं करना रहता है, किसी दोस्त के फ़ोन नहीं आ रहे हैं, ऑफिस वालों के फ़ोन नहीं आ रहे, तो मतलब एक अनडिस्ट्रैक्टेड एक बहुत अच्छा चंक ऑफ टाइम मिलता है, और वो टाइम पे फुल फोकस के साथ, डीप वर्क के साथ मैं काम कर पाता हूँ। और ये चीज़ टिम कॉर्ली ने भी देखी है जो सेल्फ मेड मिलियनेयर्स में होती है, कि ये लोग है ना, कई सारे लोग तो 5 AM को भी उठते हैं, बट 5 AM नहीं तो एटलीस्ट 2-3 घंटा पहले आप जल्दी उठो और उसमें अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट काम को करना चालू करो। अगर ये करने में आपको हेल्प चाहिए तो फिक्र मत करना, जो मैं 21 डेज चैलेंज लेने वाला हूँ ना आपके साथ, उसके अंदर हम लोग सुबह में जल्दी ही उठ के, जल्दी मतलब 5 बजे नहीं, कितने बजे उठेंगे, क्या करेंगे, वो सारी चीज़ें मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। अगेन यहाँ पे ज़्यादा रिवील नहीं कर रहा हूँ। और अगर आपको जल्दी उठने में हेल्प चाहिए, अब आते हैं नेक्स्ट हैबिट पे। देखो, अगर आपको ना जिंदगी में समझ में नहीं आ रहा है कि आपको अभी राइट नाउ जिंदगी में करना क्या है, आपके गोल्स क्या है, प्लान्स क्या है, आपको कन्फ्यूजन है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना, तो सबसे बेस्ट चीज़ पता है आप क्या कर सकते हो? एक्सरसाइज करना चालू करो। रोज सुबह चाहिए तो जल्दी उठो, जल्दी नहीं भी उठ रहे हो तो भी एटलीस्ट उठने के बाद ना ट्राई करो। बट एक्सरसाइज करना क्या करेगा? आपको क्लैरिटी देना चालू करेगा, आपकी हेल्थ को अच्छी करना चालू करेगा, जो आई थिंक वन ऑफ द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ वेल्थ है। हेल्थ इज वेल्थ बोलते हैं ना, तो आप सबसे पहले तो अमीर बनना तभी चालू कर दोगे जब आप अपनी हेल्थ पे काम करना चालू करोगे। जो 76% सेल्फ मेड मिलियनेयर्स होते हैं ना, वो लोग एटलीस्ट हफ्ते में 4 बार एक्सरसाइज करते ही करते हैं। और वो सिर्फ इसलिए नहीं करते क्योंकि उनको एस्थेटिक बॉडी दिखानी है या उनको दिखाने का शौक है, नहीं, वो इसलिए एक्सरसाइज करते हैं ताकि उनको मेंटल क्लैरिटी मिलते रहे, ताकि उनका स्ट्रेस लेवल कम हो सके, मेंटल कैपेसिटी बढ़ सके, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ सके और उनकी लॉन्जिटिविटी बढ़ सके, मतलब वो लोग ज़्यादा साल तक अच्छे से जी सके। एक्सरसाइजेस मैंने खुद नोटिस करा हूँ, जिस भी दिन ना मैं सुबह सुबह एक्सरसाइज कर लेता हूँ उस दिन मेरा एनर्जी अलग ही लेवल पर रहता है, मेरा स्ट्रेस लेवल कम रहता है, फुल मैं बीस्ट मोड पे रहता हूँ। लेकिन जिस दिन मैं सुबह उठता हूँ, एकदम आराम से उठता हूँ, काहिली से उठता हूँ और ज़रा भी एक्सरसाइज नहीं करता हूँ, वो दिन अगेन मेरे बहुत खराब जाता है। इसलिए आप भी ये चीज़ करना चालू करो। कुछ नहीं समझ में आ रहा है ना जिंदगी में अभी क्या करना है क्या नहीं करना है, तो एटलीस्ट एक चीज़ करना चालू करो, हिट द जिम जाओ, एक्सरसाइज करना चालू करो। धीरे धीरे आपकी बॉडी बनेगी, आपकी क्लैरिटी बनेगी और आपका ब्रेन भी स्ट्रांग होना चालू होगा, आपके अंदर डिसिप्लिन भी आना चालू होगा। और जैसे कि आपको पता ही होगा, कहीं पे भी आपको लाइफ में सक्सेस चाहिए ना, तो डिसिप्लिन तो बहुत ज़रूरी है ही है। इसके ऊपर एक बहुत पावरफुल कोड भी है। देखो, अगर आप कंसिस्टेंट रहते हो ना, तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आप कंसिस्टेंट रहोगे तो आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। लेकिन एक चीज़ पक्का है, अगर आप कंसिस्टेंट नहीं रहते हो तो गारंटी है कि आप लाइफ में सक्सेसफुल नहीं बन पाओगे। इसीलिए एटलीस्ट डिसिप्लिन लाना चालू करो। और डिसिप्लिन लाने का एक बहुत पावरफुल तरीका है, एक्सरसाइज करना चालू करो। आपको पता है यूएस में एक स्टेट है पेंसिल्वेनिया, वहाँ पे पास में एक रोज़ेटो नाम की जगह है। रोज़ेटो में जो लोग रहते हैं ना, वो देखा गया ना, वो अमेरिका में ज़्यादा हेल्थियर लाइफ जीते हैं, वो लोग ज़्यादा लाइफ जीते हैं, लॉन्गर लाइफ जीते हैं, और उनके जो हार्ट डिजीज़ होने का रिस्क है ना, वो भी बहुत कम है। तो ये चीज़ रिसर्चर्स को काफ़ी फैसिनेटिंग लगी, इसीलिए वो लोग रिसर्च करने वहाँ पे गए और उन्होंने देखना चालू किया, इतनी लंबी ज़िंदगी जी रहा है और बीमारी भी इनको कम हो रही है। और जब उन्होंने रिसर्च करा तब उनको कुछ इंटरेस्टिंग बातें मालूम पड़ी। उनको पता चला ना कि ये जो रोज़ेटो के लोग हैं ना, ऐसा नहीं था कि ये लोग बहुत पावरफुल डाइट यूज़ कर रहे हैं, नहीं, वो लोग इटालियन डाइट को फॉलो कर रहे थे जो थोड़ी कार्ब्स में ज़्यादा थी। ऐसा भी नहीं था कि इनके पास वर्कलोड नहीं था, कई बार ये लोग वर्क भी बहुत अच्छे तरीके से करते थे, ज़्यादा काम करते थे। और ऐसा भी नहीं था कि वो लोग बहुत क्लीन लाइफ जी रहे थे, इनमें से कई सारे लोग स्मोकिंग ये सब चीज़ भी करते थे, बट स्टिल ये लोग बहुत ज़्यादा हेल्दी थे और ज़्यादा जी रहे थे। क्यों? सबसे बड़ा डिफरेंस जो रिसर्चर्स को मिला ना, वो था उनके स्ट्रॉन्ग सोशल बॉन्ड्स। ये जो लोग थे ना,
वो लोग इतने हेल्दी इसलिए थे बिकॉज इनके पास एक अच्छी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी थी। देखो आजकल हम लोग तो अपने रिश्तेदारों को बस उठे सुटे गाली देते रहते हैं, गाने तक बन चुके हैं रिश्तेदारों को गाली देते हुए। लेकिन सच तो ये है ना, अगर आपकी लाइफ में रिलेशनशिप्स नहीं है, क्वालिटी रिलेशनशिप्स नहीं है, चाहे फिर आपके घर वालों से हो, दोस्तों से हो या रिश्तेदारों से हो, तो ये चीज़ आपकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स देना स्टार्ट करेगी। आपकी लाइफ में आपके स्ट्रेस बढ़ने लग जाएंगे, आपको मेंटल इलनेसेस होने के भी चांसेस बढ़ जाएंगे। जबकि रोसेटो के जो लोग हैं, जिसके ऊपर रोसेटो इफेक्ट बना है, वो यही बताते हैं इतने ज़्यादा क्यों जी पा रहे हैं, इतना हेल्दी क्यों जी पा रहे हैं, बिकॉज उनकी कम्युनिटी स्ट्रांग है, उनके रिलेशनशिप स्ट्रांग है, जहाँ पे इन्होंने अलग अलग लोगों के साथ डीप कनेक्शन क्रिएट करे हैं, जहाँ ये दूसरों की बात सुनते हैं, दूसरे इनकी बात सुनते हैं। इनके जो रिलेशनशिप है वो कई बार जनरेशनल भी है, कि मतलब बाप दादा के ज़माने से उन लोगों के बीच में रिश्तेदारियाँ हैं, जहाँ वो एक दूसरे को सपोर्ट भी करते हैं। फिर चाहे वो इंटेलेक्चुअल सपोर्ट हो, फाइनेंशियल सपोर्ट हो, इमोशनल सपोर्ट हो, वो लोग एक दूसरे के लिए खड़े रहते हैं। और ये सारी चीज़ों की वजह से उनके स्ट्रेस लेवल कम होते हैं, इस वजह से फिर उनकी बीमारियाँ भी कम होते हैं और ज़्यादा जी पाते हैं। इसलिए आप लोग भी नेक्स्ट हैबिट ये ज़रूर अपनी लाइफ में लाना चालू करो, जो टॉम कॉर्ली भी बोलते हैं, वो है बिल्ड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स। टॉम कॉर्ली ने 79% सेल्फ मेड मिलियनेयर्स में ये चीज़ देखी कि ये जो सेल्फ मेड मिलियनेयर्स थे ना, वो लोग अपने कनेक्शन पे और बॉन्डिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे थे। कई सारे लोग होते हैं ना, जो सिर्फ पैसे पे फोकस करते हैं, प्रोडक्ट पे फोकस करते हैं, बट ये जो सेल्फ मेड मिलियनेयर्स थे ना, वो लोग लोगों पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे थे। वो लोग अपने टीम मेंबर्स पे फोकस कर रहे थे, वो लोग अपने कस्टमर्स पे फोकस कर रहे थे, बिकॉज वो लोग ये चीज़ समझते थे कि एट द एंड बिजनेस इज ऑल अबाउट पीपल, नॉट अबाउट जस्ट प्रोडक्ट। और इसीलिए फिर वो लोग पावरफुल लोगों के साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन भी बना रहे थे और एक अच्छा नेटवर्क भी क्रिएट कर रहे थे। कॉर्ली बोलते हैं ना, जो वेल्दी लोग होते हैं ना, वो लोग रिलेशनशिप की वैल्यू समझते हैं। वो लोग हमेशा पैसे को ऊपर नहीं रखते, वो लोग कई बार रिलेशनशिप को ऊपर रखते हैं, कई बार वो लोग पैसे जाने देते हैं। इनफैक्ट एक मिलियनर जिनका उन्होंने इंटरव्यू किया था, वो तो बोलते हैं कि मैं डेली ट्राई करता हूँ कि एटलीस्ट 5 लोगों से डेली कनेक्ट करूँ ही करूँ, उनसे मैसेजेस करके, उनसे बात करके, उनका हालचाल लेके, और उनका कुछ हिडन एजेंडा नहीं रहता, वो सिर्फ ऐसे दिल खोल के अच्छे रिलेशनशिप बनाने के लिए ये चीज़ करते हैं। और जिस वजह से हुआ क्या, कुछ साल बाद है ना, ये रिलेशनशिप की वजह से ही वो जितने अमीर थे उससे और बहुत ज़्यादा अमीर बन पाए, क्योंकि दूसरों ने उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी किया लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। ऐसे इसलिए ये चीज़ याद रख के ये हैबिट आप भी अपनी लाइफ में लाओ। अब आते हैं नेक्स्ट हैबिट पे। स्टीव हार्वी एक फेमस कॉमेडियन है जो मल्टी मिलियनर है। वो बोलते हैं ना कि कई बार लोग है ना सोचते हैं कि उनको मिलियनर बनना है, बिलियनर बनना है, और फिर वो लोग कई बार ना उस एक मिलियनर बनने का गोल बना लेते हैं, उसके पीछे काम करना चालू करते हैं। Gratitude is one of the most overlooked and key principles to your success. If your goal is to be a millionaire and you start out making $20,000 a year and then God gets you to 50, but you mad because you ain't a millionaire. But hold up, man. Do you not remember that just a minute ago you didn't have but 20? बिकॉज जब एक इंसान कंप्लेन मोड पे चले जाता है, नेगेटिव मोड पे चले जाता है, तो वो ग्रैटिट्यूड फील नहीं कर पाता है। और जबकि ग्रैटिट्यूड वो बोल रहे हैं, वो एक सीक्रेट सॉस है जो लोगों को सक्सेसफुल बनाता है। अब ऐसा सोचना चालू करो इसको कि अगर आपको ऊपर वाले ने आपका गोल था, समझो आपको $1 मिलियन कमाने थे, आपने बहुत मेहनत करी और आप शायद $100,000 ही कमा पाए, तो क्या लोग क्या देखते हैं कि यार मैं $1 मिलियन नहीं कमा पाया और निराश हो जाते हैं। हार्वी बोलते हैं आप इसको ऐसा देखना चालू करो ग्रैटिट्यूड रख के कि यार कल तो मैं शायद से इतना भी नहीं कमा रहा था, कल तो शायद मैं सिर्फ $10,000 कमा पा रहा था या 0 कमा पा रहा था, और आज मैं $100,000 कमा लिया। तो उस चीज़ का ग्रैटिट्यूड रखो। उस चीज़ के लिए जब आप ऊपर वाले को शुक्र करोगे, शुक्र वाले एक स्टेट में आओगे, एक पॉजिटिव स्टेट में जाओगे ना, तो ऊपर वाला भी समझेगा कि हाँ इसको मैंने इतना दिया, इतना लेने के लिए काबिल है, इसको और दो। और ऐसी जब आप ग्रैटिट्यूड मोड पे जाते हो तो आपकी लाइफ में चीज़ें अबंडेंस में आने लग जाती है। और ऐसा कई सारे लोगों के साथ होता रहता है, इवन स्टीव हार्वी के साथ ये चीज़ हुई है, इसलिए वो शेयर कर रहा है। बुक से रिलेटेड बात करें तो टॉम कॉर्ली भी बोलते हैं ना, 52% वेल्दी लोग जिनसे उन्होंने बात करी ना, उन्होंने नोटिस करा इन लोगों ने डेली हैबिट बना के रखी थी कि वो लोग ग्रैटिट्यूड किसी ना किसी तरीके से प्रैक्टिस करते ही करते थे। इनफैक्ट एक मिलियनर के साथ जब उन्होंने इंटरव्यू किया तो उन्होंने उनको बताया कि मैं डेली, उनकी सुबह की हैबिट है कि वो डेली सुबह उठने के बाद 3 चीज़ जिसके लिए वो ग्रेटफुल है वो उसको लिखते ही लिखते हैं। बिकॉज ये चीज़ से क्या होता है पता है, वो बोलते हैं जब मैं ऐसे अच्छी चीज़ें लिखता हूँ तो मेरा ब्रेन रिवायर होना स्टार्ट होता है, वो पॉजिटिविटी की तरफ जाता है, वो अबंडेंस की तरफ जाता है, नेगेटिव से हट के पॉजिटिव की तरफ जाता है, जिससे मूड अच्छा रहता है। और जब मूड अच्छा रहता है तो कई बार रिलेशनशिप्स अच्छा रहता है, और तब ये लोगों को अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा मिलती भी है। इसीलिए ये ग्रैटिट्यूड वाला जो फंडा है ना, वो बहुत पावरफुल है, जो आपको अपनी लाइफ में करना ही चाहिए। तो आप भी ऐसी ग्रैटिट्यूड सुबह या रात में ज़रूर करना स्टार्ट कर सकते हो। ये सिंपल हैबिट आपको बहुत हेल्प करेगी। अब आते हैं नेक्स्ट हैबिट पे। इमेजिन करो आप हर सुबह उठते हो ना, तो आपके बैंक अकाउंट में पैसे आते हैं। कितने पैसे आते हैं? 84,600 रुपीज़। और ये पैसे आते हैं सुबह सुबह, जिसको देख के आप खुश हो जाते हो। लेकिन एक कैच है, ये जो पैसे हैं ना, चाहे आप इसे यूज़ करो या ना करो, ये दिन के एंड तक ख़त्म हो ही जाएंगे। तो बताओ ऐसे सिचुएशन में आप क्या करोगे?
आप ट्राई करोगे ना कि ये जो पैसे आपके आए हुए हैं उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से यूज़ कर सको, शायद उसे इन्वेस्ट कर लो स्मार्टली, कहीं ना कहीं लगा दो या कुछ ना कुछ चीज़ें करो जिससे आपका फायदा हो। और अगर एक इंसान ये सब ना करे, जितने पैसे आ रहे हैं आने दे और जितने जा रहे जाने दे और कुछ उसके ऊपर फोकस ही ना करे, तो ऐसे इंसान को आप क्या बोलोगे? वेल, कुछ भी बोलने से पहले आप एक चीज़ सोचो। देखो, हम लोग भी जब हर सुबह उठते हैं ना तो हमारे पास 84,600 सेकंड्स होते हैं। ये सेकंड चाहे हम इसे अच्छे से यूज़ करें ना करें, पूरे दिन बाद खर्च होते ही है। लेकिन जो सेल्फ मेड मिलियनेयर्स है ना, वो लोग मेक श्योर करते हैं कि ये जो उनका टाइम है ना, टाइम वो उसे ऐसी वेस्ट ना जाने दे, उसकी अच्छे से अकाउंटेबिलिटी ले, उसे खराब ना होने दे। जबकि मैक्सिमम लोग उसे ऐसे ही जाने देते हैं। याद रखो, पैसा एक बार जाएगा तो वापस आ सकता है, लेकिन टाइम एक बार चले गया तो वापस नहीं आएगा। इसलिए इस 84,600 सेकंड्स की वैल्यू करना चालू करो। डेली अपने एक एक मिनट की वैल्यू करना चालू करो। जब आप अपने टाइम की वैल्यू करोगे तो दूसरे भी आपके टाइम की वैल्यू करेंगे और उसके लिए आपको शायद पैसे भी देंगे। लेकिन जब तक आप ही उसे ऐसी फोकट में उड़ाते रहोगे तो चीज़ें आगे नहीं बढ़ेगी। टॉम कॉर्ली भी बोलते हैं रिसर्च करने के बाद कि 67% सेल्फ मेड मिलियनेयर्स ना कॉन्शियसली ये डिसाइड करते हैं हर दिन कि वो कोई फालतू चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जैसे कि एक्सेसिव टीवी देखना या फिर आज के ज़माने में बोला जाए तो बहुत ज़्यादा मोबाइल यूज़ करना, फालतू चीज़ें देखते रहना नहीं। वो लोग कॉन्शियसली डिसाइड करते हैं कि वो ऐसे टाइम वेस्टर्स चीज़ों पर कम से कम या ना के बराबर अपना टाइम स्पेंड करें, बिकॉज उनको पता है कि एक बार उनका पैसे चले गए तो आ जाएंगे, लेकिन टाइम चले गया तो नहीं आएगा। इसलिए ये हैबिट आप भी अपने अंदर डालना चालू करो, अपने टाइम वेस्ट मत करो। तो फिर करना क्या है टाइम का? वेल, नेक्स्ट हैबिट इसका आंसर है। ब्रायन ट्रेसी, जो कि एक बेस्ट सेलिंग ऑथर है, पब्लिक स्पीकर है और मतलब बहुत ही फेमस ऑथर है, वो बोलते हैं ना कि आप अपनी ज़िंदगी में कितने पैसे कमाओगे, कितना अमीर बनोगे, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि आप दूसरों की लाइफ में कितनी वैल्यू ऐड कर रहे हो। और वैल्यू आप कितनी ऐड कर सकते हो, ये चीज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कितनी चीज़ें डेली सीख रहे हो और उसे अप्लाई कर रहे हो। देखो, मैक्सिमम लोग स्कूल कॉलेज जाते हैं तो उनका एम सिर्फ इतना रहता है कि स्कूल कॉलेज पढ़ लूँ, एक डिग्री मिल जाए, अच्छे मार्क्स आ जाए, जिसकी बेसिस पे जॉब मिल जाए। लेकिन जो सेल्फ मेड मिलियनर्स होते हैं ना, अमीर लोग होते हैं ना, उनकी सोच ऐसी नहीं होती है। उनकी सोच होती है कंटिन्यूस लर्निंग पे, जैसे जापानीज में काइजन का कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं, डेली कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट। इसलिए आप देखोगे बिल गेट्स, इलॉन मस्क, ये लोग आज भी बुक्स पढ़ते रहते हैं। ऐसा नहीं था कि यार उन्होंने स्कूल कॉलेज में पढ़ाई कर ली तो अब बुक को साइड में रख दो, अब बस लाइफ जीनी है। नहीं, वो लोग कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट पे फोकस करते हैं। और टॉम कॉर्ली ने भी ये चीज़ को नोटिस करा। उन्होंने देखा 86% सेल्फ मेड मिलियनर्स जो है ना, वो लोग डेली कुछ ना कुछ सेल्फ लर्निंग एक्टिविटीज़ करते हैं। चाहे वो फिर अपनी स्किल्स को इंप्रूव करना हो, अपने माइंडसेट को इंप्रूव करना हो, कहीं ना कहीं वो इन्वेस्ट करते हैं, अपने आप को इंप्रूव करने पर फोकस करते हैं। चाहे फिर वो बुक पढ़ना हो, कोई कोर्स लेना हो, कोई इवेंट अटेंड करना हो, अपनी स्किल्स पे काम करना हो। और ये एक हैबिट क्या करती है, धीरे धीरे कंपाउंड होते जाती है। जैसा कि शायद आपने अपने एटॉमिक हैबिट बुक में भी ये ग्राफ देखा होगा। एक इंसान अगर 1% भी डेली इंप्रूवमेंट पे फोकस करेगा तो एक साल बाद 37 टाइम्स वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बन जाएगा। जबकि अगर आप सिर्फ 1% नेगेटिव होना चालू करोगे, यार थोड़ा सा मीठा खा लेता हूँ, थोड़ा सा और सो लेता हूँ, तो अगर आप 1% भी आप नेगेटिव की तरफ जाओगे ना, तो आप ऑलमोस्ट जीरो बन के रह जाओगे। इसीलिए कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट पे फोकस करो। अब आते हैं नेक्स्ट हैबिट में। आपने मूवीज़ ये सब में कई बार देखा होगा कि एक इंसान जब अमीर बन जाता है तो वो क्या करता है, वो पैसे उड़ाना चालू करता है। यहाँ पैसे उड़ा रहा है, ये कई बड़ी बड़ी गाड़ी खरीद रहा है, महंगे महंगे कपड़े खरीद रहा है, लेविशिंग लाइफस्टाइल जीने की कोशिश कर रहा है जब उसके पास पैसे आते हैं। लेकिन रियलिटी क्या ऐसी होती है? वेल, रियलिटी में जो सेल्फ मेड मिलियनर्स होते हैं ना, वो इसके एग्जैक्ट अपोजिट होते हैं। एक इसके ऊपर एक बहुत इंटरेस्टिंग बुक भी है, द मिलियनर नेक्स्ट डोर। आपने कई बार ये चीज़ नोटिस करी होगी। इनफैक्ट अगर आप मुंबई में, तो कई बार मैंने ये चीज़ नोटिस करी है। मैंने ऐसे कई सारे लोगों के साथ, इंटरेस्टिंग लोगों के साथ, मिलियनर्स के साथ, बिलियनर्स के साथ पॉडकास्ट किया है, उनसे मिलने का मुझे मौका मिला है। और मैंने नोटिस किया है ना कि आप मिलियनर लोगों को देखोगे ना, तो वो लोग कई बार चप्पल में आ जाते हैं, एकदम नॉर्मल सा कपड़ा पहन के, झोला टंगा के आ जाते हैं, और उनको देख के आपको लगेगा भी नहीं कि ये लोग मिलियनर है। ठीक है, इवन मैं अभी एक बिलियनर से भी मिला था तो मुझे उसको देख के लगा ही नहीं था कि यार बंदा बिलियनर है। इतना सिंपल और फ्रूगल लाइफ वो इंसान जी रहा था। जबकि मूवीज ये सब में हमें क्या दिखाया जाता है कि यार अमीरी मतलब खूब सारी स्पेंडिंग करना, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खरीदना। बट यूजुअली सेल्फ मेड मिलियनर्स में ना इसकी अपोजिट हैबिट देखी गई है। ये जो हैबिट होती है लेविशिंग, पैसे उड़ाने की, बहुत ज़्यादा दिखावा करने की, ये यूजुअली आप नोटिस करना जो सेल्फ मेड मिलियनर्स होते हैं ना, उनके अंदर नहीं होता है। या तो ये मिलियनर्स के रिश्तेदार होते हैं, बच्चे होते हैं, या फिर वो जो नए नए एकदम रिच बने होते हैं ना, जिनके अंदर इतना विजडम नहीं आया होता है, वो लोग स्टार्टिंग में ये चीज़ करते हैं। बट उनको भी धीरे धीरे रियलाइज हो जाता है कि यार ये सब चीज़ में कुछ नहीं रखा है, तो वो लोग भी फिर सिंपल लाइफस्टाइल की तरफ जाने लग जाते हैं धीरे धीरे। टॉम कॉर्ली भी बोलते हैं ना कि 67% सेल्फ मेड मिलियनर्स जिनसे उन्होंने बात करी है ना, वो लोग फ्रूगल लाइफ जीते हैं। फ्रूगल लाइफ मतलब ये नहीं कि वो लोग कंजूसी दिखाते हैं, जहाँ पे जरूरत पड़ती है वहाँ पे वो लोग पैसे खर्च करते हैं, लेकिन जहाँ पे उनको जरूरत नहीं है वहाँ वो खर्च नहीं करते हैं। इनफैक्ट ये भी नहीं, वो लोग अपने पैसे को ट्रैक भी करते हैं। मैक्सिमम सेल्फ मेड मिलियनर्स है ना, अपने पैसे को ट्रैक करते हैं कि वो कितना कमा रहे हैं, कितना खर्च कर रहे हैं। जबकि सिर्फ 5% पुअर लोगों में ये चीज़ देखी गई है कि वो लोग ट्रैक करते रहते हैं कि कितने पैसे आ रहे हैं, कितने पैसे जा रहे हैं। उनकी जो फाइनेंशियल लिटरेसी होती है ना, बेसिकली अगर ये बोला जाए तो उनकी फाइनेंशियल लिटरेसी पुअर लोगों की काफ़ी वीक होती है, जबकि रिच लोगों की फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। बिकॉज देखो, ऑथर बोलते हैं ना कि जब आप अपने पैसे को देखते हो
उसको ट्रैक करते हो, आप उसको थोड़ा बहुत कंट्रोल करना चालू करते हो। आपको मालूम पड़ता है कि कितनी और मेहनत करनी है, कितनी और चीज़ नहीं करनी है। लेकिन जब तक आप उस चीज़ को ट्रैक नहीं करते रहोगे, तब तक आपको पता ही नहीं रहेगा कि आपको करना है क्या है, कितना करना है, क्या नहीं करना है। आप क्लूलेस रहोगे। इसलिए ये हैबिट भी अपने अंदर ला लो। और इससे रिलेटेड ही नेक्स्ट हैबिट भी है जो ऑथर ने 94% सेल्फ मेड मिलियनर्स में देखा। क्या है वो हैबिट? वो है अबाउट सेविंग एंड इन्वेस्टिंग वाइजली। कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था ना, एक रेनल्ड रीड नाम के एक वॉचमैन थे जो जब मरे ना तो उनके पास $8 मिलियन मिले। जहाँ कई बार इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, इवन कई सारे बिजनेस ओनर्स $8 मिलियन बचा के नहीं जा पाते हैं, एक वॉचमैन ने $8 मिलियन बचा के $1 मिलियन की नेटवर्थ के साथ वो मरा। कैसे? वेल, बात ये थी ना कि वो इंसान कमाता कम था लेकिन उससे सेव करके उसे बहुत अच्छे से इन्वेस्ट करता रहता था। और क्योंकि उसके अंदर ये आदत थी तो उसकी ये आदत ने ही उसको एक मिलियनर बनाया। इनफैक्ट एक स्टडी करके देखा गया, मिलियनर्स को स्टडी करके देखा गया ना कि जो मैक्सिमम मिलियनर्स होते हैं ना वो एटलीस्ट 20% अपनी जो इनकम होती है ना उसको सेव करते हैं, उससे कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं। जैसे कि मेरा भी एग्जांपल दूँ, जो मेरा भी जो पैसा आता है ना, मैंने कई सारी SIPs लगा के रखा है, इंडेक्स फंड में नॉर्मल वाली। तो मतलब ऑटोमेटिकली मेरे पैसे सेव हो रहे हैं और इन्वेस्ट हो रहा है, जिसमें मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। तो ये मुझे लगता है ये एक हैबिट है ना, आज नहीं, कल नहीं, 1 महीने बाद नहीं, शायद कुछ साल बाद इससे मुझे रिटर्न्स बहुत अच्छे मिलेंगे, जो कि मिल भी रहा है। मुझे कई लाखों रुपए का मुझे प्रॉफिट हो भी चुका है सिर्फ ये एक हैबिट की वजह से। और ये वाली हैबिट जितना मैं लॉन्ग टाइम के लिए करूंगा, कोई भी इंसान लॉन्ग टाइम के लिए करेगा, सेव और इन्वेस्टिंग वाली मेंटालिटी, उतना ज्यादा वो आने वाले डेकेड्स में बहुत ज्यादा अमीर बन जाएगा। जैसे कि वॉरेन बफेट के भी आपको पता ही होगा, आई थिंक 95% से भी ज्यादा जो वेल्थ है वो उन्होंने 50 ईयर्स के बाद एक्यूमुलेट करी, क्योंकि इतना कंपाउंडिंग हुआ। वो कंपाउंडिंग का पावर है, उसके बारे में कभी और बात करेंगे। बट इंपॉर्टेंट बात यही है, एक हैबिट लाना चालू करो कि जितने भी पैसे कमा रहे हो ना, उसका एटलीस्ट 1% नहीं, एटलीस्ट जो परसेंट आपको लगता है 10%, 20%, 25%, जितना आपको सही लगता है, पे योरसेल्फ फर्स्ट। खर्चे करने से पहले ही वो पैसे को सेव करके इन्वेस्ट कर दो और बाकी बची पैसे से सारे खर्चे करो। ये एक बहुत स्मार्ट अप्रोच है जो मैंने कई सारी इंटरेस्टिंग बुक में पढ़ा है। और उसके बाद आ जाओ लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट हैबिट पे। मैंने अभी रिसेंटली अनुपम खेर जी का एक वीडियो देखा था जिसके अंदर उन्होंने एक इंटरेस्टिंग बात बोली। उन्होंने बताया कि कैसे जब उनका स्ट्रगलिंग टाइम चल रहा था ना, तो यूजुअली क्या होता है, जब स्ट्रगलिंग टाइम चलता है तो जो स्ट्रगल कर रहे होते हैं ना, वो दूसरे कई सारे स्ट्रगलर्स के साथ अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं, उनके साथ बैठे रहते हैं। लेकिन अनुपम खेर जी ने इसका उल्टा किया। उन्होंने अपने स्ट्रगलिंग टाइम पे भी ऐसे लोगों के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड किया ना जो लोग इंस्पायरिंग थे, जो लोग है ना बहुत अच्छा कर रहे थे। तो ये चीज़ ने उनको एक मोमेंटम दिया जिसकी वजह से आज भी वो इंडस्ट्री में टिके हुए हैं, जबकि वो कितने साल से इंडस्ट्री में है। इसी के ऊपर एक कोट है जो बहुत पावरफुल है कि आपके सर्कल में अगर ऐसे लोग नहीं हैं जो आपको इंस्पायर कर रहे हैं, तो आपका सर्कल नहीं है, वो एक केज है जो आपको बांध के रखा है, आपको ग्रो होने नहीं दे रहा है। एक बेब्लेड का मैंने वीडियो देखा था जहाँ पे एक बंदा बेब्लेड रखा होता है, वो भौरे जैसा होता है ना बेब्लेड, जो मेरे टाइम में आता था कार्टून, शायद आपको पता होगा। वो बेब्लेड रखा होता है जगह पे, वैसे कटोरी जैसी चीज में, फिर कई सारे दूसरे लोग बेब्लेड घुमाते हैं। तो क्या होता है, जब घूमते हुए बेब्लेड है ना, धीरे धीरे उस बंद बेब्लेड को लगना चालू होता है, तो क्या होता है, धीरे धीरे वो घूमना स्टार्ट करता है। और इंटरेस्टिंग बात क्या होती है, एक टाइम बाद जो सभी घूमने वाले बेब्लेड है ना वो बंद हो जाते हैं, लेकिन ये बेब्लेड जो मरा हुआ था वो एकदम तेजी से घूमने लगता है। ये एग्जाम्पल अगेन क्या दिखाता है, ये दिखाता है पावर आपके सराउंडिंग का, आप कैसे लोगों के साथ आसपास रहते हो। अगर है ना आप एनर्जेटिक पावरफुल लोगों के आसपास रहोगे ना, ऑटोमेटिकली आप भी एनर्जेटिक और पावरफुल बन जाओगे। वो बोलते हैं ना, वो एक कोट है ना, यू आर द सम ऑफ 5 इंडिविजुअल्स यू स्पेंड द मोस्ट टाइम विथ। वो बोला जाता है ना कि आप एवरेज हो उन 5 लोगों का जिनके साथ आप अपना मैक्सिमम टाइम स्पेंड करते हो। इसीलिए चूज केयरफुली कि जिनके साथ आप अपना टाइम स्पेंड कर रहे हो। अब मॉडर्न टर्म्स में ये चीज़ देखा जाएगा, अब क्योंकि हम मॉडर्न टर्म्स में यूजुअली मैक्सिमम दूसरे लोगों के साथ तो टाइम स्पेंड ही नहीं कर रहे हैं, हम मोबाइल पर अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं। इसलिए ज़रूरी हो गया कि आप मोबाइल में भी किन लोगों को देख रहे हो, किन के साथ अपना टाइम स्पेंड कर रहे हो, ये चीज़ को बदल दो। अगर आप पॉजिटिव लोगों को, एनर्जेटिक लोगों को अपने साथ रखोगे, विजनरी लोगों को अपने साथ रखोगे, उनको देखोगे, उनसे इंस्पायर होगे, ऑटोमेटिकली उनका जो बोलते हैं ना ऑरा, आज के फेमस जेनजी भाषा में ऑरा, उनका जो ऑरा है वो धीरे धीरे आप में आना चालू होगा, उनका जो एनर्जी है वो आपके अंदर ट्रांसफर होना चालू होगा। और ये चीज़ टॉम कॉर्ली भी बोल रहे हैं अपनी बुक में रिच हैबिट्स में कि 86% सेल्फ मेड मिलियनर्स जो है ना, वो लोग किनके साथ एसोसिएट करते हैं इस पे वो बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। वो हमेशा ट्राई करते हैं कि वो इंस्पायरिंग लोगों के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करें। इनफैक्ट एक स्टोरी सेल्फ मेड मिलियनर की थी जहाँ पे एक बंदे ने डेलिबरेटली फोकस किया कि कैसे वो नेगेटिव चीज़ों से, नेगेटिव लोगों के साथ कम से कम टाइम स्पेंड करे। और ये एक हैबिट करने की वजह से क्या हुआ, उसकी एनर्जी लेवल बढ़ना चालू हो गई, उसने पॉजिटिव एक्शन लेना चालू किया, जिसके बाद पॉजिटिव लोगों ने उस एक्शन को अप्रिशिएट किया, जिसकी वजह से उसे और एक्शन लेने का मन किया और उसने एक बहुत अच्छा बिजनेस क्रिएट किया जिसकी वजह से वो मिलियनर बन गया। सिमिलरली बट इसका उल्टा कई बार लोगों के साथ होता है। कई सारे लोगों के अंदर ये वीडियो देखे एनर्जी तो आ जाएगी, बट क्या होगा जब आप कुछ एक्शन लेने जाओगे, आजू बाजू के लोग जो होंगे ना,
कई बार आप उनके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस जाएगा, वो आपके ऊपर फोकस करेंगे, तो क्या होगा, आपका एनर्जी थोड़ी डाउन होना चालू हो जाएगी। इसलिए मेक श्योर करो कि अपने दिन में ना मैक्सिमम दिन का जो टाइम होता है ना, वो पॉजिटिव लोगों के साथ स्पेंड करो। और ये चीज़ करने में अगेन मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ 21 डेज चैलेंज की हेल्प से। आपको लगता है मैं थोड़ा बहुत आपके लिए इंस्पायरिंग हूँ, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा 21 डेज का चैलेंज जरूर अटेंड करना। उसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। एक मैंने व्हाट्सएप की कम्युनिटी क्रिएट करी है, सीकन कम्युनिटी, वो कम्युनिटी ज्वाइन कर लो। वहाँ पे आपको सारे डिटेल्स आ जाएंगे कि ये जो 21 डेज का चैलेंज होगा वो कैसे होने वाला है, कहाँ होने वाला है। तो क्या होगा, डेली मैं आप लोगों को रिमाइंड करता रहूँगा, और जितनी भी मैंने आपको आज 21 हैबिट्स बताई है ना, उनमें से कई सारी हैबिट्स को मैं रीइंफोर्स करते जाऊँगा। बिकॉज हैबिट बनते ही कब है, रेपिटेशन से। और वो रेपिटेशन में 21 दिन जब करूँगा ना, तो ट्रस्ट मी, शायद 21 के 21 लेसन तो नहीं, तो एटलीस्ट 5-6 हैबिट्स तो आपके अंदर आ ही जाएंगे उस 21 दिन में, और वो मैं मेक श्योर करूँगा। और इसके लिए मैं कोई कॉस्ट नहीं ले रहा हूँ, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। वैसे तो कई सारे लोग हैं ना 21 दिन ये सब चैलेंज लेने के लिए चार्ज करते हैं, बट आपके लिए कंप्लीटली फ्री रखा हूँ मैंने। आप सिर्फ एक चीज़ करो, नीचे जाके है ना वो कम्युनिटी ज्वाइन कर लो, सीकन कम्युनिटी, और उस पर आपको डिटेल आ जाएंगे कि 21 दिन का लाइव आप कैसे अटेंड कर सकते हो, चैलेंज कैसे अटेंड कर सकते हो, जहां हम इनमें से इन 21 में से टॉप हैबिट्स जो आपके लिए जरूरी है उस पर काम करना चालू करेंगे। ठीक है ना, इंटरेस्टिंग। सो अभी जाओ, ज्वाइन द कम्युनिटी। और एक बार मैं आपको रिवाइज करके बता देता हूँ कि 21 के 21 हैबिट्स क्या क्या थी जो हमने बात करी। और ये स्क्रीन पे आपको दिख रहे होंगे, वापस से रिवाइज करने के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये 13 हैबिट्स है जो रिच हैबिट्स बुक से मैंने आप लोगों को इंस्पायर होकर बताई है। ये रिच हैबिट्स अगर आप अपनी लाइफ में लाओगे तो पक्का आप अपनी लाइफ में बहुत बड़ी चीज़ें कर सकते। अच्छा, एक चीज़ बस मैं आपको बता दूं, ये जो चैलेंज है ना 21 डेज का जो चैलेंज है, वो 1 जनवरी से, नए साल से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। पिछले साल भी मैंने ऐसे ही कुछ किया था, सेम चीज़ ये भी कर रहा हूँ। पिछले साल बहुत सारे लोगों को बहुत फायदा हुआ था, तो इसीलिए मैंने सोचा कि इस साल भी यही चैलेंज लूँगा। रोज़ सुबह मैं आऊँगा और आपके साथ क्या क्या होगा, कैसी बातें होगी, सारी चीज़ें आप लोगों को डिटेल उस कम्युनिटी में मिल जाएगी, व्हाट्सएप कम्युनिटी पे, वो ज्वाइन कर लो, वहाँ पे मालूम पड़ जाएगा इसके बातें। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं उस 21 डेज चैलेंज पे। और अगर आप ये चैलेंज लेने वाले हो तो कमेंट करके जरूर बता देना कि यस आई विल टेक दिस चैलेंज, ताकि मुझे भी मालूम पड़े कितने लोग इस चैलेंज को लेने में इंटरेस्ट रखते हैं। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं उस चैलेंज में, बाय बाय।